जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। मुंशी श्याम किशोर के दहलीज पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसल खाने को रगड़ रगड़ कर स्वच्छ कर दिया और फिर द्वार पर आकर गृह स्वामिनी से बोला, माँ जी, सब काम निपटा दिया है, आज कुछ खाने को मिल जाए हुजूर। देवी रानी ने बाहर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीने भर की पगार मिले, 10 दिन भी नहीं बीते, इतनी जल्दी मांगने क्यों लगे? मुन्नू ने बड़ी विनम्रता से कहा, क्या करूं माँ जी, खर्चा ही नहीं संभलता, अकेला आदमी हूँ, घर देखूं या रोजगार पर ध्यान दूं? देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो शादी क्यों नहीं कर लेते? मुन्नू ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हुजूर, शादी भी तो रुपए पैसे मांगती है, यहाँ 2 वक्त का खाना ही मुश्किल है, थैली कहाँ से लाऊं? देवी बोली, अभी तो तुम जवान हो, कब तक यूं अकेले रहोगे? मुन्नू ने विनीत स्वर में कहा, अगर हुजूर की कृपा बनी रहे तो कहीं न कहीं बात बन ही जाएगी, सरकार थोड़ी मदद कर देंगी तो काम हो जाएगा। देवी ने आश्वासन देते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम ढंग से सब तय करो, जितना हो सकेगा मैं मदद कर दूंगी। मुन्नू ने श्रद्धा से कहा, हुजूर का स्वभाव बड़ा नेक है, आप तो इतनी फिक्र करती है, वरना दूसरे घरों की मालकिनें तो हाल तक नहीं पूछती। अल्लाह ने सरकार को जैसा चेहरा दिया है वैसा ही प्यारा दिल भी। सच कहूँ, हुजूर को देखकर भूख प्यास सब गायब हो जाती है, बड़े घरों की बीवियां भी आपकी बराबरी नहीं कर सकती। देवी ने हंसते हुए कहा, चल झूठे, मैं भला ऐसी कौन सी सुंदर हूँ? मुन्नू ने सिर झुकाते हुए कहा, अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियां देखी हैं, पर उनमें आपके जैसा आकर्षण कहाँ? देवी ने झोले से 1 रुपया निकालते हुए कहा, 1 रुपये में काम चल जाएगा? मुन्नू ने धीरे से कहा, हुजूर 2 रुपये दे दें तो अच्छा होगा। देवी ने 2 रुपये थमाते हुए कहा, अच्छा ये लो और अब जाओ। मुन्नू ने हाथ जोड़कर कहा, जाता हूँ सरकार, लेकिन हुजूर नाराज ना हो तो एक सवाल पूछूं? देवी ने कहा, क्या पूछना है? जल्दी पूछो, मुझे चूल्हा जलाना है। मुन्नू ने झिझकते हुए कहा, तो सरकार जाए फिर कभी पूछ लूंगा। देवी ने जिज्ञासा से कहा, नहीं नहीं, अभी पूछ लो, ऐसी कोई जल्दी नहीं। मुन्नू ने धीमे स्वर में पूछा, क्या दाल मंडी में हुजूर के कोई रिश्तेदार रहते हैं? देवी ने अचंभित होकर कहा, नहीं, वहां हमारा कोई नहीं रहता। मुन्नू ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, तो शायद कोई परिचित होगा, अक्सर हुजूर को एक कोठे से उतरते देखा है। देवी ने क्षुब्ध स्वर में कहा, दाल मंडी तो रंडियों का इलाका है। मुन्नू, हाँ सरकार, रंडिया बहुत है यहाँ, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते। देवी, नहीं, शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते। हाँ, कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं। मुन्नू, बस बस, यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार कि रात को उधर न जाया करें। आदमी का दिल कितना ही साफ हो, लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं। इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता हुआ। श्याम किशोर ने पूछा, मुन्नू क्या कह रहा था? देवी, कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था, खाने को मांगता था, 2 रुपये दे दिए हैं, बातचीत बड़े ढंग से करता है। श्याम, तुम्हें तो बातें करने का मरज है, और कोई नहीं तो मेहतर ही सही, इस बुतने से न जाने तुम कैसे बात करती हो। देवी, मुझे उसकी सूरत लेकर क्या करना है, गरीब आदमी है, अपना 2 हाक सुनाने लगता है तो कैसे न सुनो। बाबू साहब ने बेले का गजरा रूमाल से निकाल देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। तिरछी निगाहों देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत किया करते हैं? श्याम, कौन? मैं। देवी, जी हाँ, तुम मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहां जलसे होते हैं। श्याम, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ, तुमसे कौन कहता था? यही मुन्नू। देवी, मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। श्याम,
तुम मेरी तोह मत लिया करो। शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा? तुमसे बढ़कर दाल मंडी में और कौन है? मैं तो तुम्हारी इन मद भरी आंखों का आशिक हूँ। अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो भी आंख उठाकर न देखूं। आज शारदा कहाँ है? देवी नीचे खेलने चली गई है। श्याम, नीचे मत जाने दिया करो। एक के मोटरें बघिया दौड़ती रहती हैं, न जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई। 3 लड़के एक साथ दब गए। देवी, 3 लड़के? बड़ा गजब हो गया। किसकी मोटर थी? श्याम, इसका अभी तक पता नहीं चला। ईश्वर जानता है, तुम्हें यह गजरा बहुत खिल रहा है। देवी मुस्कुराकर, चलो बातें न बनाओ। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा, सरकार, एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर न जाइएगा, मुझे आपका बड़ा भरोसा है। देवी, देख ली औरत कैसी है? मुन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है। घर की रोटियां तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता था। है क्या कि मिजाज की सीधी है। हमारे जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं हुजूर, सैकड़े पीछे एक भी पाक न मिलेगी। देवी, मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं। मुन्नू, क्या कहे हुजूर? डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी न छुड़ा दे। मेहतरानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है सरकार। देवी हंसकर, चल झूठे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती है? मुन्नू, अब सरकार कुछ न कहलाए, हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआएं नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जी न चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने तो नहीं देखी। देवी, चल झूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा? मुन्नू, खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी। रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी। अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसा ही दिल भी। आपको देखते ही आंखें नीचे कर ली। आज बातों बातों में हुजूर की सकल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा, जैसी सूरत है वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है। देवी, अच्छा वह लंबा सा सांवले रंग का जवान है? मुन्नू, हाँ हुजूर वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डॉट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बातें की वहां तुम्हारी दाल न गलेगी। देवी, तुमने बहुत अच्छा किया। निगोड़े की आंख फूट जाए, जब इधर से जाता है खिड़की की ओर उसकी निगाह रहती है। कह देना इधर भूल कर भी न ताके। मुन्नू, कह दिया है हुजूर, हुक्म हो तो चलूं? और तो कुछ साफ नहीं करना है, सरकार के आने की वेला हो गई है। मुझे देखेंगे तो कहेंगे ये क्या बातें कर रहा है। देवी, ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। मुन्नू, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे। मेरा तो यही जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूं, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुंचे। मुन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गई थी। मुन्नू ज्यों ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मुंह न लगाओ, पर तुमने मेरी बात न मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह न लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी? देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात न थी। श्याम, थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना। देवी, मुझे तो ख्याल नहीं आता, होगी कोई बात, मैं कौन उसकी सब बातें बैठी सुना करती हूँ। श्याम, तो क्या यह दीवार से बातें करता है? देखो नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है। इसी मोहल्ले का मुसलमान का लौंडा है, जूते की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो? देवी, चिक तो पड़ी हुई है। श्याम, चिक के पास खड़ी होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। देवी, ये मुझे मालूम न था, अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं। श्याम, हाँ फायदा क्या, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। देवी, गुसल खाना कौन साफ करेगा? श्याम, खैर आए, मगर उससे बातें न करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देख आए। सुना है इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती हुई आई। देवी ने पूछा, अरे ये मिठाई किसने दी?
शारदा, राजा भैया ने तो दी है, कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगा। श्याम, राजा भैया कौन है? शारदा, वही तो है जो अभी इधर से गए हैं। श्याम, वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है? शारदा, हाँ हाँ वही वही, मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी। देवी, क्या तू उसके घर गई थी? शारदा, वही तो गोद में उठाकर ले गए थे। श्याम, तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी, देखती नहीं कितनी मोटरें आती रहती हैं। शारदा, राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे। श्याम, तुम बैठी बैठी क्या किया करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती? देवी, इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता। श्याम, तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो, ये मैं जानता हूं। ये क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती? देवी, बातें मैं किससे करती हूं, यहां तो कोई पड़ोसिन भी नहीं। श्याम, मुन्नू तो है ही है। देवी, ओठ दबाकर, मुन्नू, क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठी बातें किया करती हूं? गरीब आदमी है, अपना दुख रोता है तो क्या कह दूं? मुझसे तो दुत्कारते नहीं बनता। श्याम, खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बज गए हैं। देवी, तुम जाओ देख आओ, मैं न जाऊंगी। श्याम, तुम ही तो महीनों से तमाशे की रट लगाए हुए थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि यह जो बात कहे वह कभी न मानूंगी? देवी, जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपये कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी जान खाने लगोगे, यही सोचकर मैंने कहा था। अब तुम कहते हो तो चली चलूंगी, तमाशा देखना किसे बुरा लगता है? 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में, हाँ उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा रजा को देखते ही बोल उठी, बाबूजी देखो, वह राजा भैया आ रहे हैं, ताली बजाकर। राजा भैया, इधर देख, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। रजा ने मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं, इन दोनों में जरूर साठ गांठ है, नहीं तो रजा मुन्नू को साथ क्यों लेता? उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज ले चलो, देर हो रही है। तांगा तेज हो गया। रजा ने भी अपना तांगा तेज किया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो रजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझलाकर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कुतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। रजा का तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि रजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ ही झेप होंगी। लहू का घूंट पीकर रह गए। अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया। क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। बारे रजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय न था। छावनी से घर लौट आए। देवी ने कोठे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपये देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्त शोषक दृष्टि से देखकर कहा, और मुन्नू से बातें करो और खिड़की पर खड़ी हो होकर रजा को छवि दिखाओ। तुम न जाने क्या करने पर तुली हुई हो। देवी, ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो, इसका फल अच्छा न होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत है? तुम मुझे इतनी नीच समझते हो? श्याम, नहीं, मैं तुम्हें इतनी नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह न लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वह छटा हुआ शोहदा है, या अब भी कुछ शक है? देवी, मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। मुंशी जी लेते, पर चित्त अशांत था। वह दिन भर दफ्तर में रहते थे।
क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है। वह यह जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर यह भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मर्ज होता है। देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती है और मोहल्ले के शोहदे उसको देख देख कर मन में न जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। शोहदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े। इनसे पिंड कैसे छुड़ाऊं? बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वह मकान छोड़ देने का निश्चय किया। इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा। देवी से बोले, कहो तो यह घर छोड़ दूं। इन शोहदों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा श्याम, आखिर तुम ही कोई उपाय बताओ। देवी, मैं कौन सा उपाय बताऊं और किस बात का उपाय? मुझे तो घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। 1-2 नहीं, 1,00,000-2 लाख शोहदे हों तो क्या? कुत्तों के भूखने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है? श्याम, कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब न दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। यह शक्की तो है ही, न जाने उसका क्या आशय समझ बैठे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वह मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के 1 सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बांध लाठी से टेकता हुआ आया और आवाज दी। देवी उसकी आवाज पहचान गई, पर उसे दुत्कारा नहीं। जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त लालायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने वह मकान छोड़ दिया, कसम ले लीजिए जो उधर एक बार भी गया हूं, उस घर को देखकर रोना आने लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी महल्ले में आऊं। पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरा करता हूं। सरकार, किसी काम में जी नहीं लगता, बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है। हुजूर जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा? ये मकान तो बहुत छोटा है। देवी, तुम्हारे ही कारण तो वह मकान छोड़ना पड़ा। मुन्नू, मेरे कारण? मुझसे कौन सी खता हुई सरकार? देवी, तुम ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसे आदमी पर आदमी का शक होता ही है। मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात न पूछिए। रजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था। वह छावनी में रहते थे। मुझे भी साथ बिठा लिया। उनका साइज कहीं गया हुआ था। मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे न निकलते थे। सरकार उसे शोहदा कहती है। उसका सा भला आदमी महल्ले भर में नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है हुजूर, 30 रोजे रखता है। घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल की किसी पर बद निगाह हो? देवी, खैर होगा, तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बंधी है? मुन्नू, इसका माजरा न पूछिए हुजूर। आपकी बुराई करते किसी को देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा, मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा, वह ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था। वह ऊपर से कूद कर आया और मुझे धकेल दिया। तब बेखबर खड़ा था। चारों खाने चित्त सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो आई, मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियां सुनाई कि याद ही करते होंगे। अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर। देवी, राम राम, नाहक लड़ाई लेने गए। सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लाओ। है शहर ही में, दूसरे देश में तो नहीं भाग गए। मुन्नू, हुजूर, आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता। फिर चाहे वह अपने घर लाट ही क्यों ना हो, भिड़ पड़ूंगा। वह महाजन होगा तो अपने घर का होगा। यहाँ कौन उसका दिया खाते हैं? देवी, उस घर में अभी कोई आया कि नहीं? मुन्नू, कई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहाँ आप रह चुकी हैं वहाँ अब दूसरा कौन रह सकता है? हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रजा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं। बिटिया को याद करके रोया करते हैं। हुजूर को हम गरीबों की याद काहे को आती होगी? देवी, याद क्यों नहीं आती? मैं आदमी नहीं हूँ। जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते। ये पैसे लो, कुछ बाजार से लाकर खा लो, भूखे होंगे। मुन्नू, हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है। आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर, पैसा की कौन बात है। आपका दिया तो खाते ही है। हुजूर का मिजाज ऐसा है
कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। तो अब चलूंगा। हुजूर, बाबूजी आते होंगे। कहेंगे ये शैतान यहाँ फिर आ पहुंचा। देवी, अभी उनके आने में बड़ी देर है। मुन्नू, ओहो, एक बात तो भूला ही जाता था। रजा मियाँ ने बिटिया के लिए ये खिलाने दिए थे। बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुध ही न रही। कहाँ है बिटिया? देवी, अभी तो मदरसे से नहीं आई, मगर इतने खिलाने लाने की क्या जरूरत थी? अरे, रजा ने तो गजब ही कर दिया। भेजना ही था तो 2-4 आने के खिलाने भेज देते। अकेली मेम 3-4 रुपए से कम की ना होगी। कुल मिलाकर 30-35 रुपए से कम के खिलाने नहीं है। मुन्नू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलाने नहीं खरीदे। 30-35 रुपए के होंगे तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान से 50 रुपए रोज की आमदनी है हुजूर। देवी, नहीं, इनको लौटा ले जाओ। इतने खिलौने लेकर वह क्या करेगी? मैं सिर्फ एक मेम रखे लेती हूँ। मुन्नो, हुजूर, रजा मियाँ को बड़ा रंज होगा। मुझे तो जीता ही न छोड़ेंगे। बड़े ही मोहब्बती आदमी है हुजूर। बीबी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उस पर टूट पड़ी। देवी ने डॉट कर कहा, क्या करती है, क्या करती है? मेम ले ले, और सब लेकर क्या करेगी? शारदा, मैं तो सब लूंगी। मेम को मोटर पर बैठा कर दौड़ाऊंगी। कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा। इन बर्तनों में गुड़िया के खाने बनाऊंगी। कहाँ से आए हैं अम्मा, बता दो। देवी, कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे। तो इनमें से कोई एक ले ले। शारदा, मैं सब लूंगी मेरी अम्मा। ना, सब ले लीजिए। कौन लाया है अम्मा? देवी, मुन्नू, तुम खिलौने लेकर जाओ, सिर्फ एक मेम रहने दो। शारदा, कहाँ से लाए हो मुन्नू, बता दो। उन्नू, तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। शारदा, राजा भैया ने भेजे हैं? ओ हो, नाच कर। राजा भैया बड़े अच्छे हैं। कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। किसी के पास ऐसे खिलौने न निकलेंगे। देवी, अच्छा मुन्नू, तुम अब जाओ। रजा मियाँ से कह देना फिर यहाँ खिलौने न भेजे। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी, तेरे खिलौने रख दूं। बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि रजा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे। भूल कर भी उनसे खिलौनों की चर्चा न करना। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। देवी, उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे। कहेंगे लड़की भिखमंगी है, सबसे खिलौने मांगती फिरती है। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए। भौहें छड़ी हुई थी। आते ही बोले, वह शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा। मैंने आज उसे देखा। क्या यहाँ भी आया था? देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ आया तो था। श्याम, और तुमने आने दिया? मैंने मना न किया था कि उसे कभी अंदर कदम न रखने देना। देवी, आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती? श्याम, उसके साथ वह शुहदा भी रहा होगा। देवी, उसके साथ और कोई नहीं था। श्याम, तुमने आज भी न कहा होगा यहाँ मत आया कर। देवी, मुझे तो इतना ख्याल ना रहा, और अब वह यहाँ क्या करने आएगा? श्याम, जो करने आज आया था वही करने फिर आएगा। तुम मेरे मुंह में कालिक लगाने पर तुली हो। देवी ने क्रोध से ऐंठ कर कहा, मुझसे तुम ऐसी ऊट पटांग बातें मत किया करो, समझ गए? तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती? एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बातें कही थी, आज फिर तुम वही बातें कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा, इतना कह देती हूँ। तुमने मुझे कोई वेश्या समझ लिया है? श्याम, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए। देवी, तो मना क्यों नहीं कर देते, मैं तुम्हें रोकती हूँ। श्याम, तुम क्यों नहीं मना कर देती? देवी, तुम्हें कहते क्या शर्म आती है? श्याम, मेरा मना करना व्यर्थ है। मेरे मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा। देवी ने ओठ चबाकर कहा, अच्छा, अगर वह आता ही रहे तो क्या हानि है? मेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं। श्याम, अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझाई देता हूँ। यह कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तंभित खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान
लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी वह यह थी कि मेरे पति मुझे इतनी नीच, इतनी निर्लज्ज समझते हैं। जो काम वेश्या भी न करेगी उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ न डाले। नीचे जाकर वह सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपाकर रखूं। वह इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वह किसी तरह न रोक सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर है, कौन इतनी जल्दी आए जाते हैं, तब तक क्यों न सहेली को अपने खिलौने दिखा दूं। उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मग्न हो गई कि बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की भी उन्हें खबर न हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपट कर शारदा के पास जा पहुंचे और पूछा, तूने ये खिलौने कहाँ पाए? शारदा की घिघी बंधा गई, मारे भय के थर थर कांपने लगी। मुंह से एक शब्द भी न निकला। श्याम किशोर ने फिर गरज कर पूछा, बोलती क्यों नहीं, तुझे किसने खिलौने दिए? शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसलाकर कहा, रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं, तुझसे इतना ही पूछते हैं, तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहाँ पाए? इस तरह 2-4 बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। हाँ, अनर्थ, इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती, पर होनहार को कौन टाल सकता है। श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वह धम धम करते हुए ऊपर गए और देवी के कंधों दोनों हाथों से झरझोड़ कर बोले, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं, साफ साफ कह दो। देवी अभी तक खड़ी सिसकियां ले रही थी। यह निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया, जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोग शैया से उठकर भागे। श्याम किशोर की ओर भयातुर नेत्रों से देखा, पर मुंह से कुछ न बोली। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था। इस प्रश्न का क्या मतलब है? श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी ऊब गया हो तो तुम्हें अख्तियार है। मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की जरूरत नहीं। मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूं। जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ली तो मैंने भी निश्चय कर लिया। तुम इस घर में अब नहीं रह सकती, रहने के योग्य नहीं हो। देवी ने आवाज संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी ऊब गया है तो जहर दे दो। जला जलाकर क्यों जान मारते हो? मेहतर से बातें करना तो ऐसा अपराध न था। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर ही से दुत्कार देती। श्याम जी चाहता है तालू से जबान खींच लूं। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे। अब बाकी क्या रहा? देवी, क्यों नाहक घाव पर नमक छिड़कते हो? एक अबला की जान लेकर कुछ पा न जाओगे। श्याम, मैं झूठ कहता हूं? देवी, हाँ झूठ कहते हो। श्याम, ये खिलौने कहां से आए? देवी का कलेजा ढाक से हो गया। कातो तो बदन में लहू नहीं। समझ गई, इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं, सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते हैं। ये निगोड़े खिलौने न जाने किस बुरी साइट में आए। मैंने लिए ही क्यों, उसी वक्त लौटा क्यों न दिए? बात बनाकर बोली, आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चों को कोई कैसे रोके, किसी की मानते हैं? कहती रही मत ले, मगर न मानी तो मैं क्या करती? हाँ, ये जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती छीन कर फेंक देती। श्याम, इनके साथ और कौन कौन सी चीजें आई है? भला चाहती हो तो अभी लाओ। देवी, जो कुछ आया होगा इसी घर ही में होगा। देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं है कि 4 दिन देखते लग जाए। श्याम, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। खैरियत इसी में है कि जो चीजें आई हो लाकर मेरे सामने रख दो। ये तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलाने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आएगा। देवी, तो घर में देख क्यों नहीं लेते? श्याम किशोर ने घूसा तान कर कहा, कह दिया मुझे फुर्सत नहीं है।
सीधे से सारी चीजें ला कर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा। देवी, मारना हो तो मार डालो, जो चीजें आई ही नहीं उन्हें मैं दिखा कहां से दूं। श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी। तब उसके गले पर हाथ रखकर बोले, दबा दूं गला, न दिखलाएगी तू उन चीजों को। देवी, जो अरमान हो पूरे कर लो। श्याम, खून पी जाऊंगा, तूने समझा क्या है। देवी, अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ। श्याम, फिर तो उस मेहतर से बातें ना करोगी। अगर अब कभी मुन्नू या उस शोहदे को द्वार पर देखा तो गला काट लूंगा। ये कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेश भी न था। उसका अंतःकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। इस वक्त अगर वह सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूते से पीटा तो कदाचित वह खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज यह झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज केवल संकोच और लोक लाज की हल्की सी रस्सी रह गई है जो एक झटके में टूट सकती है। श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ बोले नहीं तो अब उसे किसकी चिंता और किसका भय। अब वह क्यों ना अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी, सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बंधा हुआ। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वह खिलौने लिए दौड़ी। वह क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी। दूसरी ओर से एक बग्घी आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उस पार निकल जाए। मोटर ने बिगुल बजाया। शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होनहार को कौन टालता। मोटर बालिका को रौंदती हुई चली गई। सड़क पर एक मांस की लोथ पड़ी रह गई। खिलौने ज्यों के त्यों थे, उनमें से एक भी न टूटा था। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन स्थायी है और कौन अस्थायी, इसका फैसला कौन करे। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे, ये तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। लोथ कौन उठाए। एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा, बाबूजी, आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही थी, जरा नीचे तो आ जाइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लोथ पड़ी हुई थी। चीख मारकर बेतहाशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया। रोना भी ना आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ गए हैं, उनको कैसे बुलाया जाए। देवी क्या जवाब देती। वह तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ रही हो, क्या सारी विपत्तियां मुझी पर। अंधेरा होता जाता था, पर बाबूजी का पता नहीं। कुछ मालूम भी नहीं वह कहाँ गए हैं। धीरे धीरे 9 बजे, पर अब तक बाबूजी न लौटे। इतनी देर तक बाहर न रहते थे, क्या आज ही उन्हें भी गायब होना था। 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख न था जितना अपनी असमर्थता का। वह कैसे शव की दाह क्रिया करेगी, कौन उसके साथ जाएगा। क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने पर तैयार होगा। अगर कोई न गया तो क्या उसे अकेली ही जाना पड़ेगा। क्या रात भर लोथ पड़ी रहेगी। ज्यों ज्यों सन्नाटा होता जाता था, देवी को भय होता था। वह पछता रही थी कि शाम ही को क्यों न इसे लेकर चली गई। 11 बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई। समझी बाबूजी आ गए। उसका हृदय उमड़ आया और वह रोती हुई बाहर आई। पर आह, यह बाबूजी न थे, ये पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी 11 बजे। आखिर थानेदार भी तो आदमी है, वह भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाता ही है। घंटे भर तक तहकीकात होती रही। देवी ने देखा अब संकोच से काम न चलेगा। थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा उसका उत्तर उसने निसंकोच भाव से दिया। जरा भी न शर्माई, जरा भी न झिझकी। थानेदार भी दंग रह गया।
जब सबके बयान लिखकर दारोगा जी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर का पता लगाएंगे? दारोगा, अब तो शायद ही उसका पता लगे। देवी, तो उसको कुछ सजा ना होगी? दारोगा, मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो मालूम नहीं। देवी, सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती? गरीबों के बच्चे इसी तरह कुचले जाते रहेंगे। दारोगा, इसका क्या इंतजाम हो सकता है? मोटरें तो बंद नहीं हो सकती। देवी, कम से कम पुलिस वालों को यह तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज ना चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे? आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं। आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी? थानेदार लज्जित हो चला गया। जब लोग सड़क पर पहुंचे तो एक सिपाही ने कहा, मेहरिया बड़ी तनमन दिखात है। थानेदार, अजी जी, इसने तो मेरा नाटका बंद कर दिया। किस गजब का हुस्न पाया है। मगर कसम ले लो, जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो, ताकने की हिम्मत ही न पड़ती थी। बाबू श्याम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर घर पहुंचे। उन्हें यह खबर रास्ते ही में मिल गई थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी भरी बैठी थी। सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर। पर उनको रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया। खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदयों को एक दूसरे की ओर बड़े जोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनमें फिर पहले का सा प्रेम जागृत हो गया है। प्रातः काल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखकर करुण स्वर में कहा, तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा? देवी, तुम 10-5 दिन की छुट्टी न ले सकोगे? श्याम, यही तो मैं भी सोचता हूँ, 15 दिन की छुट्टी ले लूं। श्याम बाबू दफ्तर छुट्टी लेने चले गए। इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर महीनों से न हुआ। बालिका को खोकर वह विश्वास और प्रेम पा गई थी और यह उसके आंसू पहुंचने के लिए कुछ कम न था। आह अभागिनी, खुश मत हो। तेरे जीवन का वह अंतिम कांड होना अभी बाकी है जिसकी आज तो कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर ही पर थे कि मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा खड़ी आवाज में पूछा, क्या है जी, तुम क्यों बार बार यहाँ आया करते हो? मुन्नू बड़े दीन भाव से बोला, मालिक, कल की बात जो सुनता है उसी को रंज होता है। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं हो तो क्या, सरकार का नमक तो खा चुका हूँ। भला वह कभी हड्डियों से निकल सकता है? कभी कभी हाल हवाल पूछने आ जाता हूँ। जब से कल वाली बात सुनी है हुजूर, ऐसा कलक हो रहा है कि क्या कहूँ। कैसी प्यारी प्यारी बच्ची थी कि देखकर दुख दूर हो जाता था। मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू करके दौड़ती थी। जब गैरों का यह हाल है तो हुजूर के दिल पर जो कुछ बीत रही होगी हुजूर ही जानते होंगे। श्याम बाबू कुछ नर्म होकर बोले, ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा। मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया, अब यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। मुन्नू, मालकिन तो और भी बेहाल होंगी। श्याम, हुआ ही चाहे, मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था। माँ तो दिन भर साथ रहती थी। मैं तो काम धंधों में भूल भी जाऊंगा, वह कहाँ भूल सकती है। उनको तो सारी जिंदगी का रोना है। पति को मुन्नू से बातें करते सुनकर देवी ने कोठे पर से आंगन की ओर देखा। मुन्नू को देखकर उसकी आंखों में बेअख्तियार आंसू भर आए। बोली, मुन्नू, मैं तो लुट गई। मुन्नू, हुजूर अब सब्र कीजिए, रोने धोने से क्या फायदा। यही सब अंधेर देखकर तो कभी कभी अल्लाह मियाँ को जालिम कहना पड़ता है। जो बेईमान है, दूसरों का गला काटते फिरते हैं, उनसे अल्लाह मियाँ भी डरते हैं। जो सीधी और सच्चे हैं, उन्हीं पर आफत आती है। मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे। जब वह चला गया तो बाबू साहब ने कहा, आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालूम होता। देवी ने कहा, मोहब्बती आदमी है, रंज न होता तो यहाँ क्यों आता। 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर जाने लगे। मुन्नू इस बीच में फिर कभी ना आया। अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती। प्राय सारा दिन रोते ही कटता था। मोहल्ले की 2-4 नीच जाति की औरतें आती थी, लेकिन देवी का उनसे मन न मिलता था। वे झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐंठना चाहती थी। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला, मालकिन, मैं हूँ मुन्नू,
जरा नीचे आ जाइएगा। देवी ने ऊपर ही से पूछा, क्या काम है? कहो तो। मुन्नू, जरा आइए तो। देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा, रजा मियाँ बाहर खड़े हैं और हुजूर से मातम पुरसी करते हैं। देवी ने कहा, जाकर कह दो, ईश्वर की जो मर्जी थी वह हुई। रजा दरवाजे पर खड़ा था। ये बातें उसने साफ सुनी। बाहर ही से बोला, खुदा जानता है, जब से यह खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। मैं जरा दिल्ली चला गया था, आज ही लौट कर आया हूँ। अगर मेरी मौजूदगी में यह वारदात हुई होती तो और तो क्या कर सकता था, मगर मोटर वाले को बिला सजा कराए न छोड़ता, चाहे वह किसी राजा ही की मोटर होती। सारा शहर छान डालता। बाबू साहब चुपके होके बैठ रहे। यह भी कोई बात है? मोटर चलाकर क्या कोई किसी की जान ले लेगा? फूल सी मासूम बच्ची को जालिमों ने मार डाला। हाय, अब कौन मुझे राजा भैया कहकर पुकारेगा? खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर खिलाने ले आया हूँ। क्या जानता था कि यहाँ यह सितम हो गया। मुन्नू देख, यह तावीज ले जाकर बहू जी को दे दे, इसे अपने जोड़े में बांध लेंगी। खुदा ने चाहा तो उन्हें किसी तरह की दहशत या खटका न रहेगा। उन्हें बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते होंगे, रात को नींद उचट जाती होगी, दिल घबराया करता होगा। ये सारी शिकायतें इस तावीज से दूर हो जाएंगी। मैंने एक पहुंचे हुए फकीर से यह तावीज लिखाया है। इसी तरह से रजा और मुन्नो उस वक्त तक एक न एक बहाने से द्वार से न टले, जब तक बाबू साहब आते न दिखाई दिए। श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, रजा क्या करने आया था? देवी, यूं ही मातम पुरसी करने आया था। आज दिल्ली से आया है, यह खबर सुनकर दौड़ा आया था। श्याम, मर्द मर्दों से मातम पुरसी करते हैं या औरतों से? देवी, तुम न मिले तो मुझी से शोक प्रकट करके चला गया। श्याम, इसके यह माने है कि जो आदमी मुझसे मिलने आए वह मेरे न रहने पर तुमसे मिल सकता है, इसमें कोई हरज नहीं। क्यों? देवी, सबसे मिलने मैं थोड़े ही जा रही हूँ। श्याम, तो रजा क्या मेरा साला है या ससुरा? देवी, तुम तो जरा जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो। श्याम, ये जरा सी बात है? एक भले घर की स्त्री एक शोहदे से बातें करे, ये जरा सी बात है? तो बड़ी सी बात किसे कहते हैं? यह जरा सी बात नहीं है कि यदि मैं तुम्हारी गर्दन घोंट दूं तो भी मुझे पाप न लगेगा। देखता हूं फिर तुमने वही रंग पकड़ा। इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। अब की क्या मुझे ले बीतना चाहती हो? देवी सन्नाटे में आ गई। एक तो लड़की का शोक, उस पर यह अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप। उसके सिर में चक्कर सा आ गया। बैठकर रोने लगी। इस जीवन से तो मौत कहीं अच्छी। केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले। बाबू साहब गरज कर बोले, यही होगा, मत घबराओ, मत घबराओ, यही होगा। तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है। जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा। कुल में कलंक तो न लगेगा? देवी ने सिसकियां लेते हुए कहा, क्यों एक अबला पर इतना अन्याय करते हो? तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? श्याम, मैं कहता हूं चुप रह। देवी, क्यों चुप रहूं? क्या किसी की जबान बंद कर दोगे? श्याम, फिर बोले जाती है, मैं उठकर सिर तोड़ दूंगा। देवी, क्यों सिर तोड़ दोगे? कोई जबरदस्ती है? श्याम, अच्छा तो बुला, देखे तेरा कौन हिमायती है। ये कहते हुए बाबू साहब झल्ला कर उठे और देवी को कई थप्पड़ और घूंसे लगा दिए, मगर वह न रोई, न चिल्लाई, न जबान से एक शब्द निकाला। केवल अर्थ शून्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही, मानो यह निश्चय करना चाहती थी कि यह आदमी है या कुछ और। जब श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा, दिल के अरमान अभी न निकले हों तो और निकाल लो, फिर शायद यह अवसर न मिले। श्याम किशोर ने जवाब दिया, सिर काट लूंगा, सिर। तू है किस फेर में? ये कहते हुए नीचे चले गए। झटके के साथ किवाड़ खोले, धमाके केव साथ बंद किए और कहीं चले गए। अब देवी की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी। रात के 10 बज गए पर श्याम किशोर घर न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज आईं। क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है। देवी को ऐसा ज्ञात होता है कि श्याम किशोर को उसके साथ कभी प्रेम ही न था। हाँ, कुछ दिनों वह उसका मुंह अवश्य जोहते रहते थे, लेकिन वह बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनंद लूटने ही के लिए उससे मीठी मीठी प्यार की बातें की जाती थी।
उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। वह सब दिखावा था, स्वांग था। उसे याद ही न आता था कि कभी उससे सच्चा प्रेम किया गया हो। अब वह रूप नहीं रहा, वह यौवन नहीं रहा, वह नवीनता नहीं रही। फिर उसके साथ क्यों न अत्याचार किए जाए। उसने सोचा, कुछ नहीं, अब इनका दिल मुझसे फिर गया है। नहीं तो क्या इस जरा सी बात पर यूं मुझ पर टूट पड़ते। कोई न कोई लांछन लगाकर मुझसे गला छुड़ाना चाहते हैं। यही बात है तो मैं क्यों इनकी रोटियां और इनकी मार खाने के लिए इस घर में पड़ी रहूं। जब प्रेम ही नहीं रहा तो मेरे यहाँ रहने को धिक्कार है। मैके में कुछ न सही, ये दुर्गति तो न होगी। इनकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं भी समझ लूंगी कि विधवा हो गई। ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी, देवी के प्राण सूखे जाते थे। उसे यह धड़का समाया हुआ था कि कहीं वह आकर फिर न मारपीट शुरू कर दे। कितने क्रोध में भरे हुए यहाँ से गए। वाह री तकदीर, अब मैं इतनी नीच हो गई कि मेहतरों से, जूते वालों से आशनाई करने लगी। इस भले आदमी को ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती। न जाने इनके मन में ऐसी बातें कैसे आती हैं। कुछ नहीं, ये स्वभाव के नीच, दिल के मैले, स्वार्थी आदमी है। नीचों के साथ नीच ही बनना चाहिए। मेरी भूल थी कि इतने दिनों से इनकी घुड़कियां सहती रही। जहां इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहां रहना बेहयाई है। कुछ मैं इनके हाथ बिक तो गई नहीं कि यह जो चाहे करे, मारे या काटे, पड़ी सहा करूं। सीता जैसी पत्नियां होती थी तो राम जैसे पति भी होते थे। देवी को ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही आते सचमुच उसका गला न दबा दे या छुरी भोंक दे। देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बकुची बांधी और सोचने लगी, यहाँ से कैसे निकलूं और फिर यहाँ से निकलकर जाऊं कहाँ। कहीं इस वक्त मुन्नू का पता लग जाता तो बड़ा काम निकलता। वह मुझे क्या मैके न पहुंचा देता। एक बार मैके पहुंच भर जाती, फिर तो लाला सिर पटक कर रह जाए, भूल कर भी ना आऊं। यह भी क्या याद करेंगे। रुपये क्यों छोड़ दूं जिसमें यह मजे से गुलछर्रे उड़ाए। मैंने ही तो काट छांट कर जमा किए हैं। इनकी कौन सी ऐसी बड़ी कमाई थी। खर्च करना चाहती तो कौड़ी न बचती। पैसा पैसा बचाती रहती थी। देवी ने जाकर नीचे के किवाड़ बंद कर दिए। फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और रुपए निकालकर बकुची में बांध लिए। सब के सब करेंसी नोट थे। विशेष बोझ भी न हुआ। एकाएक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धक्का मारा। देवी सहम उठी। ऊपर से झांक कर देखा, श्याम बाबू थे। उसकी हिम्मत न पड़ी कि जाकर द्वार खोल दे। फिर तो बाबू साहब ने इतने जोर से धक्के मारने शुरू किए मानो किवाड़ ही तोड़ डालेंगे। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनके चित्त की दशा को साफ प्रकट कर रहा था। देवी शेर के मुंह में जाने का साहस न कर सकी। आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाकर कहा, ओ डैम, किवाड़ खोल, ओ ब्लडी, किवाड़ खोल, अभी खोल। देवी की रही सही हिम्मत जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे। होश में शायद दया आ जाती, इसलिए शराब पीकर आए हैं। किवाड़ तो न खोलूंगी, चाहे तोड़ ही डालो। अब तुम मुझे इस घर में पाओगे ही नहीं, मारोगे कहां से। तुम्हें खूब पहचान गई। श्याम किशोर 15-20 मिनट तक शोर मचाने और किवाड़ हिलाने के बाद उल जलूल बकते चले गए। 2-4 पड़ोसियों ने फटकारें भी सुनाई। आप भी तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं। नींद ही तो है, नहीं खुलती तो क्या कीजिएगा। जाइए, किसी यार दोस्त के घर लेट रहिए, सवेरे आइएगा। श्याम किशोर के जाते ही देवी ने बकुची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्याम किशोर खड़े तो नहीं है। जब विश्वास हो गया कि वह चले गए तो धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल आई। उसे जरा भी क्षोभ, जरा भी दुख न था। बस केवल एक इच्छा थी कि यहाँ से बचकर भाग जाऊं। कोई ऐसा आदमी न था जिस पर वो भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आ सके। था तो बस वही मुन्नो मेहतर। अब उसी के मिलने पर उसकी सारी आशाएं अवलंबित थी। उसी से मिलकर वह निश्चय करेगी कि कहाँ जाए, कैसे रहे। मैके जाने का अब उसका इरादा न था। उसे भय होता था कि मैके में श्याम किशोर से वह अपनी जान न बचा सकेगी। उसे यहाँ न पाकर वह अवश्य उसके मैके जाएंगे और उसे जबरदस्ती खींच लाएंगे। वह सारी यातनाएं, सारे अपमान सहने को तैयार थी। केवल श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। प्रेम अपमानित होकर द्वेष में बदल जाता है। थोड़ी ही दूर पर चौराहा था। कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया
और उससे स्टेशन चलने को कहा। देवी ने रात स्टेशन पर काटी। प्रातःकाल उसने एक ताना किराए पर किया और पर्दे में बैठ चौक जा पहुंची। अभी दुकानें न खुली थी, लेकिन पूछने से रजा मियाँ का पता चल गया। उसकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था। देवी ने उसे बुलाकर कहा, जाकर रजा मियाँ से कह दे कि शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई है, अभी चलिए। 10 मिनट में रजा और मुन्नू आ पहुंचे। देवी ने सजल नेत्र होकर कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा। कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ हुआ वह फिर कहूंगी। मुझे कहीं एक घर दिला दो, घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता न मिले, नहीं तो वह मुझे जीती न छोड़ेंगे। रजा ने मुन्नू की ओर देखा, मानो कह रहा है, देखो चाल कैसी ठीक थी। देवी से बोला, आप निशा खातिर रहे, ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी पता न चलेगा। आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे। सच पूछो तो बहू जी, बाबू साहब आपके लायक थे नहीं। मुन्नू, कहाँ की बात भैया, आप रानी होने लायक है। मैं मालकिन से कहता था कि बाबूजी को दाल मंडने की हवा लग गई है, पर आप मानती ही न थी। आज रात ही को मैंने गुलाब जान के कोठे पर से उतरते देखा, नशे में चूर थे। देवी, झूठी बात, उनकी यह आदत नहीं। गुस्सा उन्हें जरूर बहुत है और गुस्से में आकर उन्हें नेक बद कुछ नहीं सूझता, लेकिन निगाह के बुरे नहीं। मुन्नू, हुजूर मानती ही नहीं तो क्या करूं? अच्छा कभी दिखा दूंगा तब तो मानिएगा। रजा, अभी दिखाना पीछे, इस वक्त आपको मेरे घर पहुंचा दे, ऊपर ले जाना। तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूँ, आपके लायक बहुत ही अच्छा है। देवी, तुम्हारे घर में बहुत सी औरतें होंगी। रजा, कोई नहीं है बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया मामी है। वह आपके लिए एक कहारिन बुला देगी, आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। मैं मकान देखने जा रहा हूँ। देवी, जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आना, देखना घर आए कि नहीं। रजा, बाबू साहब से तो मुझे चिढ़ हो गई है, शायद नजर में आ जाई तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाए। जो मर्द आप जैसी हुस्न की देवी की कदर नहीं कर सकता, वह आदमी नहीं। मुन्नू, बहुत ठीक कहते हो भैया, ऐसी शरीफजादी को न जाने किस मुंह से दौड़ते हैं। मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए, कभी एक बात न कही। रजा मकान देखने गया और तांगा रजा के घर की तरफ चला। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सचमुच शोहदे तो नहीं है। लेकिन कैसे मालूम हो? यह सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा था। अकेली एक घर में कैसे रहेगी, बैठी बैठी क्या करेगी, ये कुछ उसकी समझ में ना आता था। उसने दिल में कहा, क्यों ना घर लौट चलूं, ईश्वर करे वह अभी घर ना आए हो। मुन्नू से बोली, तुम जरा दौड़ कर देखो तो बाबूजी घर आए कि नहीं। मुन्नू, आप चलकर आराम से बैठे, मैं देख आता हूँ। देवी, मैं अंदर न जाऊंगी। मुन्नू, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, घर बिल्कुल खाली है। आप हम लोगों पर शक करती है। हम वह लोग हैं कि आपका हुक्म पाए तो आग में कूद पड़े। देवी इक्के से उतरकर अंदर चली गई। चिड़िया एक बार पकड़ जाने पर भी फड़फड़ाई, किंतु पैरों में लासा लगे होने के कारण उड़ न सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वह अभागिनी क्या फिर कभी आकाश में उड़ेगी? क्या फिर उसे डालियों पर चहकना नसीब होगा? श्याम किशोर सवेरे घर लौटे तो उनका चित्त शांत हो गया था। उन्हें शंका हो रही थी कि कदाचित देवी घर न होगी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन से हो गया। इतने सवेरे किवाड़ों का खुला रहना अमंगल सूचक था। एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर की आहट ली। कोई आवाज न सुनाई दी। आंगन में गए, वहां भी सन्नाटा, ऊपर चारों तरफ सोना, घर काटने को दौड़ रहा था। श्याम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया। संदूक में रुपये नदारत, गहने का संदूक भी खाली। अब क्या भ्रम हो सकता था? कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर के रुपये नहीं उठा ले जाता। वह चली गई। अब इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं था। यह भी मालूम था कि वह कहाँ गई है। शायद इसी वक्त लपक कर जाने से वह वापस भी लाई जा सकती है, लेकिन दुनिया क्या कहेगी। श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना करनी शुरू की। इसमें तो संदेह न था कि रजा और उसके पिट्ठू मुन्नू ने ही बहकाया है। आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था? उन्होंने वह पुराना मकान छोड़ दिया,
देवी को बार बार समझाया। इसके उपरांत वह क्या कर सकते थे? क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित ही मान लिया जाए तो क्या देवी को इसी तरह घर से निकल जाना चाहिए था? कोई दूसरी स्त्री जिसके हृदय में पहले ही से विष न भर गया हो, केवल मार खाकर घर से निकल जाती। अवश्य ही देवी का हृदय कलुषित हो गया है। बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी जरा देर में मेहरी आएगी, वह देवी को घर में न देखकर पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? दम के दम में सारे मोहल्ले में यह खबर फैल जाएगी। हाय भगवान, क्या करूं? श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी दया न थी। अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल सकती तो वह उसकी हत्या कर डालने में जरा भी पसोपेश न करते। उसका घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा उसका और कोई कारण न हो, उनकी निगाह में अक्षम्य था। क्रोध बहुधा विरक्ति का रूप धारण कर लिया करता है। श्याम किशोर को संसार से घृणा हो गई। जब अपनी पत्नी ही दगा कर जाए तो किसी से क्या आशा की जाए? जिस स्त्री के लिए हम जीते भी हैं और मरते भी, जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, जब वह अपनी न हुई तो फिर दूसरा कौन अपना हो सकता है? इसी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा, यहाँ तक कि वे अब उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उसकी कोई ऐसी इच्छा न थी जो उन्होंने पूरी न की हो। उसका जरा सा सिर भी दुखता था तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे। रात की रात उसकी सेवा शुश्रूषा में बैठे रह जाते थे। वही स्त्री आज उनसे दगा कर गई। केवल एक गुंडे के बहकाने में आकर उनके मुंह में कालिख लगा गई। गुंडों पर इल्जाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समझाना है। जिसके दिल में खोट ना हो उसे कोई क्या बहका सकता है। जब इस स्त्री ने धोखा दिया तो फिर समझना चाहिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व ही नहीं, ये केवल भावुक प्राणियों की कल्पना मात्र है। ऐसे संसार में रहकर दुआख और दुराशा के सिवा और क्या मिलता है? हाँ दुष्टा, ले, आज से तू स्वतंत्र है, जो चाहे कर। अब कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं रहा। जिसे तू प्रियतम कहते नहीं थकती थी, उसके साथ तूने यह कुटिल व्यवहार किया। चाहूं तो तुझे अदालत में घसीट कर इस पाप का दंड दे सकता हूँ, मगर क्या फायदा? इसका फल तुझे ईश्वर देंगे। श्याम किशोर चुपचाप नीचे उतरे, न किसी से कुछ कहा न सुना। द्वार खुले छोड़ दिए और गंगा तट की ओर चले। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। दो सदियां गुजर चुकी है, परंतु चिंता देवी का नाम अभी भी जनमानस में अमिट है। बुंदेलखंड के एक बीहड़ और निर्जन स्थान में आज भी मंगलवार के दिन सहस्रों श्रद्धालु, स्त्री और पुरुष देवी की आराधना के लिए उमड़ पड़ते हैं। उस दिन यह सूना इलाका भक्तिपूर्ण गीतों की मधुर लहरियों से गूंज उठता है। पहाड़ियाओं और टीले रंग बिरंगे परिधानों में सजी रमणियों से आलोकित हो जाते हैं। देवी का मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थित है, जिसके कलश पर फहराती लाल पताका दूर से ही दृष्टिगोचर होती है। यह मंदिर इतना संकीर्ण है कि एक समय में केवल 2 व्यक्ति ही भीतर प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, केवल एक छोटी सी वेदी स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी है और भीड़ में किसी के गिरने से बचाने हेतु दोनों ओर मजबूत दीवारें खड़ी है। यहीं पर चिंता देवी ने सतीत्व की पराकाष्ठा को छुआ था, किंतु लोक परंपरा के विपरीत वह अपने पति के मृत शरीर के साथ चिता पर नहीं बैठी। उनके पति हाथ जोड़े उनके सम्मुख खड़े थे, किंतु उन्होंने उनकी ओर एक दृष्टि भी न डाली। वह अपने पति के शरीर के साथ नहीं, अपितु उनकी आत्मा के साथ सती हुई। उस चिता पर पति का शरीर नहीं था, केवल उसकी मर्यादा अग्नि में भस्म हो रही थी। यमुना के तट पर स्थित कालपी एक छोटा सा नगर है, जहां चिंता का जन्म हुआ। वह एक वीर बुंदेली योद्धा की संतान थी। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनके पिता के कंधों पर आ गया। उस समय युद्ध का माहौल था। योद्धाओं के पास अपनी कमर खोलने तक का समय नहीं होता। वे घोड़े की पीठ पर भोजन करते और वहीं झपकी लेते। चिंता का बाल्यकाल युद्ध भूमि में ही बीता। उनके पिता उन्हें किसी गुफा में छिपाकर स्वयं रणक्षेत्र में चले जाते। निडर चिंता मिट्टी के किले बनाती और अपने घरौंदों को युद्ध भूमि में परिवर्तित करती। उनकी गुड़ियाएं नहीं होती,
उनके खेल के पात्र सैनिक होते। एक बार उनके पिता 3 दिनों तक वापस नहीं लौटे। चिंता एक पहाड़ी की गुफा में बैठकर कल्पना में एक ऐसा अजेय किला रच रही थी जिसे कोई शत्रु भेद न सके। तीसरे दिन उनके पिता के कुछ साथी रोते हुए वहां पहुंचे। चिंता ने प्रश्न किया, दादाजी कहाँ है? तुम सब क्यों रो रहे हो? उत्तर में कोई कुछ न बोला, बस उनकी रुलाई तेज हो गई। चिंता ने तुरंत समझ लिया कि उनके पिता वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। उस 13 वर्षीय बालिका की आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। उनके चेहरे पर न दुख की छाया थी, न ही कोई आह निकली। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, यदि उन्होंने रणभूमि में वीरगति पाई है तो यह शोक नहीं, उत्सव का समय है। इससे श्रेष्ठ अंत किसी योद्धा के लिए क्या हो सकता है? एक सिपाही ने चिंतित स्वर में कहा, हमें तुम्हारी चिंता है, तुम अब कहाँ रहोगी? चिंता ने गंभीरता से कहा, इसकी तुम कुछ चिंता न करो दादा, मैं अपने बाप की बेटी हूँ। जो कुछ उन्होंने किया वही मैं भी करूंगी। अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के पंजे से छुड़ाने में उन्होंने प्राण दे दिए। मेरे सामने भी वही आदर्श है। जाकर अपने आदमियों को संभालिए। मेरे लिए एक घोड़ा और हथियारों का प्रबंध कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आप लोग मुझे किसी से पीछे न पाएंगे, लेकिन यदि मुझे पीछे हटते देखना तो तलवार के एक हाथ से इस जीवन का अंत कर देना। यही मेरी आपसे विनय है। जाइए, अब विलंब न कीजिए। सिपाहियों को चिंता के ये वीर वचन सुनकर कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, उन्हें यह संदेह अवश्य हुआ कि क्या कोमल बालिका अपने संकल्प पर दृढ़ रह सकेगी। 5 वर्ष बीत गए। समस्त प्रांत में चिंता देवी की धाक बैठ गई। शत्रुओं के कदम उखड़ गए। वह विजय की सजीव मूर्ति थी। उसे तीरों और गोलियों के सामने निश्शंक खड़े देखकर सिपाहियों को उत्तेजना मिलती रहती थी। उसके सामने वे कैसे कदम पीछे हटाते। कोमलांगी युवती आगे बढ़े तो कौन पुरुष पीछे हटेगा। सुंदरियों के सम्मुख योद्धाओं की वीरता अजेय हो जाती है। रमणी के वचन बाण योद्धाओं के लिए आत्मसमर्पण के गुप्त संदेश हैं। उसकी एक चितवन कायरों में भी पुरुषत्व प्रवाहित कर देती है। चिंता की छवि कीर्ति ने मन चले सूरमाओं को चारों ओर से खींच खींच कर उसकी सेना को सजा दिया। जान पर खेलने वाले भौरे चारों ओर से आकर इस फूल पर मडराने लगे। इन्हीं योद्धाओं में रत्न सिंह नाम का एक युवक राजपूत भी था। यूं तो चिंता के सैनिकों में सभी तलवार के धनी थे। बात पर जान देने वाले, उसके इशारे पर आग में कूदने वाले, उसकी आज्ञा पाकर एक बार आकाश के तारे तोड़ लाने को भी चल पड़ते। किंतु रत्न सिंह सबसे बढ़ा हुआ था। चिंता भी हृदय में उससे प्रेम करती थी। रत्न सिंह अन्य वीरों की भांति अक्खड़, मुंहफट या घमंडी न था, और लोग अपनी अपनी कीर्ति को खूब बढ़ा बढ़ाकर बयान करते, आत्म प्रशंसा करते हुए उनकी जबान न रुकती थी। वे जो कुछ करते चिंता को दिखाने के लिए। उनका ध्येय अपना कर्तव्य न था, चिंता थी। रत्न सिंह जो कुछ करता शांत भाव से। अपनी प्रशंसा करना तो दूर रहा, वह चाहे कोई शेर ही क्यों न मार आए, उसकी चर्चा तक न करता। उसकी विनयशीलता और नम्रता संकोच की सीमा से भिड़ गई थी। औरों के प्रेम में विलास था, पर रत्न सिंह के प्रेम में त्याग और तप। और लोग मीठी नींद सोते थे, पर रत्न सिंह तारे गिन गिन कर रात काटता था। और सब अपने दिल में समझते थे कि चिंता मेरी होगी। केवल रत्न सिंह निराश था, और इसलिए उसे किसी से न द्वेष था न राग। औरों को चिंता के सामने चहकते देखकर उसे उनकी वाक्पटुता पर आश्चर्य होता। प्रतिक्षण उसका निराशांधकार और भी घना हो जाता था। कभी कभी वह अपने बोधेपन पर झुंझला उठता। क्यों ईश्वर ने उसे उन गुणों से वंचित रखा जो रमणियों के चित्त को मोहित करते हैं? उसे कौन पूछेगा, उसकी मनोव्यथा को कौन जानता है? पर वह मन में झुंझला कर रह जाता था। दिखावे की उसकी सामर्थ्य ही न थी। आधी से अधिक रात बीत चुकी थी। चिंता अपने खेमे में विश्राम कर रही थी। सैनिक गण भी कड़ी मंजिल मारने के बाद कुछ खा पी कर गाफिल पड़े हुए थे। आगे एक घना जंगल था। जंगल के उस पार शत्रुओं का एक दल डेरा डाले पड़ा था। चिंता उसके आने की खबर पाकर भागा भाग चली आ रही थी। उसने प्रातःकाल शत्रुओं पर धावा करने का निश्चय कर लिया था। उसे विश्वास था कि शत्रुओं को मेरे आने की खबर न होगी, किंतु यह उसका भ्रम था। उसी की सेना का एक आदमी शत्रुओं से मिला हुआ था। यहाँ की खबरें वहां नित्य पहुंचती रहती थी। उन्होंने चिंता से निश्चिंत होने के लिए एक षड्यंत्र रच रखा था।
उसकी गुप्त हत्या करने के लिए 3 साहसी सिपाहियों को नियुक्त कर दिया था। वे तीनों हिनौ पशुओं की भांति दबे पांव जंगल को पार करके आए और वृक्षों की आड़ में खड़े होकर सोचने लगे कि चिंता का खेमा कौन सा है। सारी सेना बेखबर सो रही थी। इससे उन्हें अपने कार्य की सिद्धि में लेश मात्र संदेह न था। वे वृक्षों की आड़ से निकले और जमीन पर मगर की तरह रेंगते हुए चिंता के खेमे की ओर चले। सारी सेना बेखबर सोती थी। पहरे के सिपाही थक कर चूर हो जाने के कारण निद्रा में मग्न हो गए हैं। केवल एक प्राणी खेमे के पीछे मारे ठंड के सिकुड़ा हुआ बैठा था। यही रत्न सिंह था। आज उसने यह कोई नई बात न की थी। पड़ावों में उसकी रातें इसी भांति चिंता के खेमे के पीछे बैठे बैठे कटती थी। घातकों की आहट पाकर उसने तलवार निकाल ली और चौंक कर उठ खड़ा हुआ। देखा, 3 आदमी झुके हुए चले आ रहे हैं। अब क्या करे? अगर शोर मचाता है तो सेना में खलबली पड़ जाए और अंधेरे में लोग एक दूसरे पर वार करके आपस ही में कट मरे। इधर अकेले 3 जवानों से भिड़ने में प्राणों का भय। अधिक सोचने का मौका न था। उसमें योद्धाओं की अविलंब निश्चय कर लेने की शक्ति थी। तुरंत तलवार खींच ली और उन तीनों पर टूट पड़ा। कई मिनट तक तलवारें छपाछप चलती रहीं। फिर सन्नाटा छा गया। उधर वे तीनों आहत होकर गिर पड़े, इधर यह भी जख्मों से चूर होकर अचेत हो गया। प्रातःकाल चिंता उठी तो चारों जवानों को भूमि पर पड़े पाया। उसका कलेजा ढाक से हो गया। समीप जाकर देखा, तीनों आक्रमणकारियों के प्राण निकल चुके थे, पर रत्न सिंह की सांस चल रही थी। सारी घटना समझ में आ गई। नारीत्व ने वीरत्व पर विजय पाई। जिन आंखों से पिता की मृत्यु पर आंसू की एक बूंद भी न गिरी थी, उन्हीं आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रत्न सिंह का सिर अपनी जांघ पर रख लिया और हृदयांगन में रचे हुए स्वयंवर में उसके गले में जयमाल डाल दी। पूरा महीना बीत जाने के बाद रत्न सिंह की आंखें खुली। देखा, चारपाई पड़ी हुई है और चिंता सामने पंखा ली खड़ी है। क्षीण स्वर में बोला, चिंता, पंखा मुझे दे दो, तुम्हें कष्ट हो रहा है। चिंता का हृदय इस समय स्वर्ग के अखंड अपार सुख का अनुभव कर रहा था। 1 महीना पहले जिस जीर्ण शरीर के सिरहाने बैठी हुई वह नैराश्य से रोया करती थी, उसे आज बोलते देखकर आह्लाद का पारावार न था। उसने स्नेह मधुर स्वर में कहा, प्राणनाथ, यदि यह कष्ट है तो सुख क्या है मैं नहीं जानती। प्राणनाथ, इस संबोधन में विलक्षण मंत्र की सी शक्ति थी। रत्न सिंह की आंखें चमक उठी। जीर्ण मुद्रा प्रदीप्त हो गई। नसों में एक नए जीवन का संचार हो उठा। और वह जीवन कितना स्फूर्तिमय था। उसमें कितना उत्साह, कितना माधुर्य, कितना उल्लास और कितनी करुणा थी। रत्न सिंह के अंग अंग फड़कने लगे। उसे अपनी भुजाओं में अलौकिक पराक्रम का अनुभव होने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो वह सारे संसार को सर कर सकता है, उड़कर आकाश पर पहुंच सकता है, पर्वतों को चीर सकता है। एक क्षण के लिए उस ऐसी तृप्ति हुई मानो उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई है और वह किसी से कुछ नहीं चाहता। शायद शिव को सामने खड़ा देखकर भी वह मुंह फेर लेगा, कोई वरदान न मांगेगा। उसे अब किसी रिद्ध की, किसी पदार्थ की इच्छा न थी। उसे गर्व हो रहा था मानो उससे अधिक सुखी, उससे अधिक भाग्यशाली पुरुष संसार में और कोई न होगा। रत्न सिंह ने उठने की चेष्टा करके कहा, बिना तप के सिद्धि नहीं मिलती। चिंता अब भी अपना वाक्य पूरा भी न कर पाई थी कि उसी प्रसंग में बोली, हाँ, आपको मेरे कारण अलबत्ता दुस्सह यातना भोगनी पड़ी। चिंता ने रत्न सिंह को कोमल हाथों से लेटाते हुए कहा, इस सिद्धि के लिए तुमने तपस्या नहीं की थी। झूठ क्यों बोलते हो? तुम केवल एक अबला की रक्षा कर रहे थे। यदि मेरी जगह कोई दूसरी स्त्री होती तो भी तुम इतने ही प्राणपण से उसकी रक्षा करते। मुझे इसका विश्वास है। मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, मैंने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का प्रण कर लिया था, लेकिन तुम्हारे आत्मोत्सर्ग ने मेरे प्रण को तोड़ डाला। मेरा पालन योद्धाओं की गोद में हुआ है। मेरा हृदय उसी पुरुष सिंह के चरणों पर अर्पण हो सकता है जो प्राणों की बाजी खेल सकता हो। रसिकों के हास विलास, गुंडों के रूप रंग और फिकैतों के दामघात का मेरी दृष्टि में रत्ती भर भी मूल्य नहीं। उनकी नट विद्या को मैं केवल तमाशी की तरह देखती हूँ। तुम्हारे ही हृदय में मैंने सच्चा उत्सर्ग पाया और तुम्हारी दासी हो गई। आज से नहीं, बहुत दिनों से। प्रणय की पहली रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दोनों प्रेमियों के हृदयों में
अभिलाषाएं लहरा रही थी। चारों ओर अनुरागमयी चांदनी छिटकी हुई थी और उसकी हास्यमयी छटा में वर वधू प्रेमालाप कर रहे थे। सहसा खबर आई कि शत्रुओं की एक सेना किले की ओर बढ़ी चली आती है। चिंता चौंक पड़ी। रत्न सिंह खड़ा हो गया और खूंटी से लटकती हुई तलवार उतार ली। चिंता ने उसकी ओर कातर स्नेह की दृष्टि से देखकर कहा, कुछ आदमियों को उधर भेज दो, तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है। रत्न सिंह ने बंदूक कंधों पर रखते हुए कहा, मुझे भय है कि अब की वे लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। चिंता, तो मैं भी चलूंगी। नहीं, मुझे आशा है वे लोग ठहर न सकेंगे। मैं एक ही धावे में उनके कदम उखाड़ दूंगा। ये ईश्वर की इच्छा है कि हमारी प्रणय रात्रि विजय रात्रि हो। न जाने क्यों मन कातर हो रहा है, जाने देने को जी नहीं चाहता। रत्न सिंह ने इस सरल अनुरक्त आग्रह से वेहनल होकर चिंता को गले लगा लिया और बोले, मैं सवेरे तक लौट जाऊंगा प्रिय। चिंता पति के गले में हाथ डालकर आंखों में आंसू भरे हुए बोली, मुझे भय है तुम बहुत दिनों में लौटोगे। मेरा मन तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, पर रोज खबर भेजते रहना। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। अवसर का विचार करके धावा करना। तुम्हारी आदत है कि शत्रु देखते ही आकुल हो जाते हो और जान पर खेलकर टूट पड़ते हो। तुमसे मेरा यही अनुरोध है कि अवसर देखकर काम करना। जाओ, जिस तरह पीठ दिखाते हो उसी तरह मुंह दिखाओ। चिंता का हृदय कातर हो रहा था। वहां पहले केवल विजय लालसा का आधिपत्य था, अब भोग लालसा की प्रधानता थी। वही वीरबाला जो सिंहने की तरह गरज कर शत्रुओं के कलेजे को खंपा देती थी, आज इतनी दुर्बल हो रही थी कि जब रत्न सिंह घोड़े पर सवार हुआ तो आप उसकी कुशल कामना से मन ही मन देवी की मनौतियां कर रही थी। जब तक वह वृक्षों की ओट में छिप न गया, वह खड़ी उसे देखती रही। फिर वह किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर चढ़ गई और घंटों उसी तरफ ताकती रही। वहां शून्य था। पहाड़ियों ने कभी का रत्न सिंह को अपनी ओट में छिपा लिया था, पर चिंता को ऐसे जान पड़ा था कि वह सामने चले जा रहे हैं। जब उषा की लोहित छवि वृक्षों की आड़ से झांकने लगी तो उसकी मोह विस्मृति टूट गई। मालूम हुआ चारों तरफ शून्य है। वह रोती हुई बुर्ज से उतरी और शैया पर मुंह ढांपकर रोने लगी। रत्न सिंह के साथ मुश्किल से 100 आदमी थे, किंतु सभी मंजे हुए। अवसर और संख्या को तुच्छ समझने वाले अपनी जान के दुश्मन वीरोल्लास से भरे हुए एक वीर रस पूर्ण पद गाते हुए घोड़ों को बढ़ाए चले जाते थे। बांकी तेरी पाक सिपाही, इसकी रखना लाज। तेग तवर कुछ काम ना आवे, बख्तर डाल व्यर्थ हो जावे। रखियो मन में लाग, सिपाही बांकी तेरी पाग, इसकी रखना लाज। पहाड़िया इन वीर स्वरों से गूंज रही थी। घोड़ों की टाप ताल दे रही थी। यहां तक कि रात बीत गई। सूर्य ने अपनी लाल आंखें खोल दी और इन वीरों पर अपनी स्वर्ण छटा की वर्षा करने लगा। वहीं रक्तमय प्रकाश में शत्रुओं की सेना एक पहाड़ी पर पड़ाव डाले हुए नजर आई। रत्न सिंह सिर झुकाए, वियोग व्यथित हृदय को दबाए, मंद गति से पीछे पीछे चला जाता था। कदम आगे बढ़ता था, पर मन पीछे हटता। आज जीवन में पहली बार दुश्चिंताओं ने उसे आशंकित कर रखा था। कौन जानता है लड़ाई का अंत क्या होगा। जिस स्वर्ग सुख को छोड़कर वह आया था, उसकी स्मृतियां रह रह कर उसके हृदय को मसोस रही थी। चिंता की सजल आंखें याद आती थी और जी चाहता था घोड़े की रास पीछे मोड़ दे। प्रतिक्षण रणोत्साह क्षीण होता जाता था। सहसा एक सरदार ने समीप आकर कहा, भैया यह देखो, ऊंची पहाड़ी पर शत्रु डेरे डाले पड़े हैं। तुम्हारी अब क्या राय है? हमारी तो ये इच्छा है कि तुरंत उन पर धावा कर दे। गाफिल पड़े हुए हैं, भाग खड़े होंगे। देर करने से वे भी संभल जाएंगे और तब मामला नाजुक हो जाएगा। 1000 से कम न होंगे। रत्न सिंह ने चिंतित नेत्रों से शत्रुदल की ओर देखकर कहा, हाँ मालूम तो होता है। सिपाही, तो धावा कर दिया जाए ना? रत्न, जैसी तुम्हारी इच्छा। संख्या अधिक है, ये सोच लो। सिपाही, इसकी परवाह नहीं, हम इससे बड़ी सेनाओं को परास्त कर चुके हैं। रत्न, यह सच है, पर आग में कूदना ठीक नहीं। सिपाही, भैया तुम कहते क्या हो? सिपाही का तो जीवन ही आग में कूदने के लिए है। तुम्हारे हुक्म की देर है, फिर हमारा जीवन देखना। रत्न, अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं, जरा विश्राम कर लेना अच्छा है। सिपाही, नहीं भैया, उन सबों को हमारी आहट मिल गई तो गजब हो जाएगा। रत्न, तो फिर धावा ही कर दो।
एक क्षण में योद्धाओं ने घोड़ों की बागें उठा दी और अस्त्र संभाले हुए शत्रु सेना पर लपके। किंतु पहाड़ी पर पहुंचते ही इन लोगों ने उसके विषय में जो अनुमान किया था वह मिथ्या था। वह सजग ही न थे, स्वयं किले पर धावा करने की तैयारियां भी कर रहे थे। इन लोगों ने जब उन्हें सामने आते देखा तो समझ गए कि भूल हुई, लेकिन अब सामना करने के सिवा चारा ही क्या था। फिर भी वे निराश न थे। रत्नसिंह जैसे कुशल योद्धा के साथ इन्हें कोई शंका न थी। वह इससे भी कठिन अवसरों पर अपने रण कौशल से विजय लाभ कर चुका था। क्या आज वह अपना जौहर न दिखाएगा? सारी आंखें रत्न सिंह को खोज रही थी, पर उसका वहां कहीं पता न था। कहां चला गया ये कोई न जानता था, पर वह कहीं नहीं जा सकता। अपने साथियों को इस कठिन अवस्था में छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकता, संभव नहीं। अवश्य ही वह यही है और हारी हुई बाजी को जिताने की कोई युक्ति सोच रहा है। एक क्षण में शत्रु इनके सामने आ पहुंचे। इतनी बहुसंख्यक सेना के सामने ये मुट्ठी भर आदमी क्या कर सकते थे। चारों ओर से रत्न सिंह की पुकार होने लगी, भैया तुम कहाँ हो? हमें क्या हुक्म देते हो? देखते हो वे लोग सामने आ पहुंचे, पर तुम अब भी मौन खड़े हो। सामने आकर हमें मार्ग दिखाओ, हमारा उत्साह बढ़ाओ। पर अब भी रत्न सिंह न दिखाई दिया। यहाँ तक कि शत्रु दल सिर पर आ पहुंचा और दोनों दलों में तलवारें चलने लगी। बुंदेलों ने प्राण हथेली पर लेकर लड़ना शुरू किया, पर एक को एक बहुत होता है, 1 और 10 का मुकाबला ही क्या। यह लड़ाई न थी, प्राणों का जुआ था। बुंदेलों में निराशा का अलौकिक बल था। खूब लड़े, पर क्या मजाल की कदम पीछे हटे। उनमें अब जरा भी संगठन न था, जिससे जितना आगे बढ़ते बना बढ़ा। अंत क्या होगा इसकी किसी को चिंता न थी। कोई तो शत्रुओं की सफेद चीरता हुआ सेनापति के समीप पहुंच गया, कोई उनके हाथी पर चढ़ने की चेष्टा करते मारा गया। उनका अमानुषिक साहस देखकर शत्रुओं के मुंह से भी वाह वाह निकलती थी। लेकिन ऐसे योद्धाओं ने नाम पाया है, विजय नहीं पाई। 1 घंटे में रंगमंच का पर्दा गिर गया, तमाशा खत्म हो गया। एक आंधी थी जो आई और वृक्षों को उखाड़ती हुई चली गई। संगठित रहकर ये मुट्ठी भर आदमी दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते, पर जिस पर संगठन का भार था उसका कहीं पता न था। विजयी मरहठों ने एक एक लाश ध्यान से देखी। रत्न सिंह उसकी आंखों में खटकता था, उसी पर उनके दांत लगे थे। रत्न सिंह के जीते जी उन्हें नींद न आती थी। लोगों ने पहाड़ी की एक एक चट्टान का मंथन कर डाला, पर रत्न न हाथ आया। विजय हुई पर अधूरी। चिंता के हृदय में आज न जाने क्यों भांति भांति की शंकाएं उठ रही थी। वह कभी इतनी दुर्बल न थी। बुंदेलों की हार ही क्यों होगी, इसका कोई कारण तो वह न बता सकती थी, पर यह भावना उसके विकल हृदय से किसी तरह न निकलती थी। उस अभागिन के भाग्य में प्रेम का सुख भोगना लिखा होता तो क्या बचपन ही में मां मर जाती, पिता के साथ वन वन घूमना पड़ता, खोहों और कंदराओं में रहना पड़ता, और वह आश्रय भी तो बहुत दिन न रहा। पिता भी मुंह मोड़ कर चल दिए, तब से उसे एक दिन भी तो आराम से बैठना नसीब न हुआ। विधाता क्या अब अपना क्रूर कौतुक छोड़ देगा? आह, उसके दुर्बल हृदय में इस समय एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई। ईश्वर उसके प्रियतम को आज सकुशल लाए तो वह उसे लेकर किसी दूर के गांव में जा बसेगी, पतिदेव की सेवा और आराधना में जीवन सफल करेगी, इस संग्राम से सदा के लिए मुंह मोड़ लेगी। आज पहली बार नारीत्व का भाव उसके मन में जागृत हुआ। संध्या हो गई थी। सूर्य भगवान किसी हारे हुए सिपाही की भांति मस्तक झुकाते कोई आड़ खोज रहे थे। सहसा एक सिपाही नंगे सिर, पांव निरस्त्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चिंता पर वज्रपात हो गया। एक क्षण तक मरमाहत सी बैठी रही, फिर उठकर घबराई हुई सैनिक के पास आई और आतुर स्वर में पूछा, कौन कौन बचा? सैनिक ने कहा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चिंता सिर पकड़कर भूमि पर बैठ गई। सैनिक ने फिर कहा, मरहटे समीप आ पहुंचे, समीप आ पहुंचे, बहुत समीप, तो तुरंत चिता तैयार करो, समय नहीं है। अब भी हम लोग तो सिर कटाने को हाजिर ही हैं। तुम्हारी जैसी इच्छा, मेरे कर्तव्य का तो यही अंत है। किला बंद करके हम महीनों लड़ सकते हैं, तो जाकर लड़ो, मेरी लड़ाई अब किसी से नहीं। एक ओर अंधकार प्रकाश को पैरों तले कुचलता चला आता था, दूसरी ओर विजयी मरहटे लहराते हुए खेतों को, और किले में चिता बन रही थी। ज्यों ही दीपक जले, चिता में भी आग लगी।
सती चिंता 16 श्रृंगार किए अनुपम छवि दिखाती हुई प्रसन्न मुख अग्निमार्ग से पतिलोक की यात्रा करने जा रही थी। चिता की चारों ओर स्त्री और पुरुष जमा थे। शत्रुओं ने किले को घेर लिया है, इसकी किसी को फिक्र न थी। शोक और संतोष से सबके चेहरे उदास और सिर झुके हुए थे। अभी कल इसी आंगन में विवाह का मंडप सजाया गया था। जहां इस समय चिता सुलग रही है, वहीं कल हवन कुंड था। कल भी इसी भांति अग्नि की लपटें उठ रही थी, इसी भांति लोग जमा थे। पर आज और कल के दृश्यों में कितना अंतर है। हाँ, स्थूल नेत्रों के लिए अंतर हो सकता है, पर वास्तव में यह उसी यज्ञ की पूर्णाहुति है, उसी प्रतिज्ञा का पालन है। सहसा घोड़े की टापों की आवाजें सुनाई देने लगी। मालूम होता था कोई सिपाही घोड़े को सरपट भगाता चला आ रहा है। एक क्षण में टापों की आवाज बंद हो गई और एक सैनिक आंगन में दौड़ा हुआ आ पहुंचा। लोगों ने चकित होकर देखा, यह रत्न सिंह था। रत्न सिंह चिता के पास जाकर हांफता हुआ बोला, प्रिय, मैं तो अभी जीवित हूं, ये तुमने क्या कर डाला। चिता में आग लग चुकी थी। चिंता की साड़ी से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। रत्न सिंह उन्मत्त की भांति चिता में घुस गया और चिंता का हाथ पकड़कर उठाने लगा। लोगों ने चारों ओर से लपक लपक कर चिता की लकड़ियां हटानी शुरू की, पर चिंता ने पति की ओर आंख उठाकर भी न देखा, केवल हाथों से उसे हट जाने का संकेत किया। रत्न सिंह सिर पीट कर बोला, हाय प्रिय, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी ओर देखती क्यों नहीं? मैं तो जीवित हूं। चिता से आवाज आई, तुम्हारा नाम रत्न सिंह है, पर तुम मेरे रत्न सिंह नहीं हो। तुम मेरी तरफ देखो तो मैं ही तुम्हारा दास, तुम्हारा उपासक, तुम्हारा पति हूं। मेरे पति ने वीर गति पाई। हाय, कैसे समझाऊं? अरे लोगों, किसी भांति अग्नि शांत करो। मैं रत्न सिंह ही हूं प्रिय, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? अग्निशिखा चिंता के मुख तक पहुंच गई। अग्नि में कमल खिल गया। चिंता स्पष्ट स्वर में बोली, खूब पहचानती हूं, तुम मेरे रत्न सिंह नहीं। मेरा रत्न सिंह सच्चा शूर था। वह आत्मरक्षा के लिए, इस तुच्छ देह को बचाने के लिए अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग न कर सकता था। मैं जिस पुरुष के चरणों की दासी बनी थी, वह देवलोक में विराजमान है। रत्न सिंह को बदनाम मत करो। वह वीर राजपूत था, रण क्षेत्र से भागने वाला कायर नहीं। अंतिम शब्द निकले ही थे कि अग्नि की ज्वाला चिंता के सिर के ऊपर जा पहुंची। फिर एक क्षण में वह अनुपम रूप राशि, वह आदर्श वीरता की उपासिका, वह सच्ची सती अग्नि राशि में विलीन हो गई। रत्न सिंह चुपचाप हदबुद्धि सा खड़ा यह शोकमय दृश्य देखता रहा। फिर अचानक एक ठंडी सांस खींचकर उसी चिता में कूद पड़ा।